Hello students, today we will discuss about the structure of sperm. In the previous video we have discussed about the spermatogenesis. Spermatogenesis में हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन स्पर्म का कैसे होता है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है. When you first seen the structure of sperm, it look like as the spoon, चम्मच के जैसा. लेकिन in the human सबसे पहले इस स्पर्म को देखने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. फर्स्ट सीन बाय द एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. शेप इज़ लाइक द स्पून, चम्मच के जैसा है. साइज़ देखिए, हैड टू टेल इट साइज 0.05 mm in the millimeter, but when in the micrometer will be 50 micrometer. Movement of this sperm is the 4 mm per minute. अब आते हैं इसके लाइफ स्पैन पर, मतलब इसका जीवन काल कितना होता है एक स्पर्म का. आफ्टर द इजेकुलेटिंग, बाहर निकलने के बाद से, मेल से बाहर निकलने के बाद स्पर्म का लाइफ साइकिल 24 आवर का होता है. सिर्फ ये 24 घंटा तक ही जीवित रह सकता है. स्पर्म कहाँ मिलता है? स्पर्म मिलता है सीमन में. And semen is formed by the semen plus semini plasma. कहाँ form है? Sperm is formed into the semen and it is made up of semen plus semini plasma. ये तो हो गया इसका structure. In male there are the 200 to 300 million sperm found. अब इन 200 से 300 million sperms में ओनली 60% आर द नॉर्मल शेप एंड साइज. यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स के सिर्फ 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं. और फिर इस 60% के 40% स्पर्म जो होते हैं वो वाइग्रस मोटिलिटी वाले होते हैं. यानी जो फर्टिलाइजेशन के लिए मोटिलिटी कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं. यानी 200 to 300 million sperm found in a male and in its 60% normal shape and size and its 40% is the have the vigorous motility. अब आते हैं डायग्राम पर. स्पर्म का जो पूरा डायग्राम है इट इज़ कवरिंग बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी जो आउटिंग कवरिंग है स्पर्म की वो किसकी बनी हुई है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है. आप देखिए, sperm is divided into the 4 part. First part is the head and second part is the neck and third part is the middle piece and fourth part is the tail. अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर, हेड. हेड को देखते हैं. हेड हैव द 2 structure. First structure is the nucleus and second structure have the acrosome. ये न्यूक्लियस और एक्रोसोम दोनों हेड में मौजूद हैं. ये जो हेड है इसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें एक्रोसोम भी है. न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए एंड प्लस प्रोटीन. इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल. और एक दूसरा चीज़ क्या? गैमीट्स इन द हैप्लॉइड नंबर. यानी मेल में जो स्पर्म है वो कैसा है? हैप्लॉइड नंबर का है. और फीमेल का जो वो ओवा है वो भी हैप्लॉइड नंबर का है. मेल और फीमेल के गैमेट जब मिलेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा. यानी इस न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? डीएनए प्लस प्रोटीन यानी जेनेटिक मटेरियल और फिर गैमेट. देन अब आते हैं हम एक्रोसोम पर. एक्रोसोम ये दिखाई दे रहा है. एक्रोसोम इज़ द कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. एक टोपी की जैसी संरचना है एक्रोसोम की. अब ये एक्रोसोम जो है वो किसका बना हुआ होता है? एक्रोसोम बना होता है गोल्जी बॉडी का. एक्रोसोम इज़ फॉर्म्ड ऑफ द गोल्जी बॉडी एंड इट सीक्रेटेड स्पर्मीलाइसिन. एक्रोसोम secreted spermylysine and this spermylysine is known as also hyaluronidase
and acrosome. Cap-like structure है acrosome on the sperm formed by the Golgi body and it secreted spermaceti and it is formed by the hyaluronidase and acrosome. इनका वर्क क्या है? In the fertilization acrosome break the ovum membrane. ये acrosome जैसे फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल के ओवम को ब्रेक करता है. किसके द्वारा? स्पर्मेलाइसिन के द्वारा. ये हो गया हमारा हेड स्ट्रक्चर. अब आते हैं नेक पर. नेक हैव द 2 सेंट्रियोल. नेक के पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, 90 डिग्री पर सिचुएटेड होते हैं एक दूसरे के सामने. फर्स्ट सेंट्रियोल इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. फर्स्ट सेंट्रियोल इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल given to the egg at the time of fertilization and helping into the cleavage. क्या होता है? ये प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल है वो एग को फर्टिलाइजेशन के टाइम पर चला जाता है और कब मदद करेगा? जब क्लीवेज होगा. जब एग का क्लीवेज होगा तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है. अब ये जो सेकेंड सेंट्रियोल है उसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट. डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करना. एंड इट्स एक्सियल फिलामेंट ऑल्सो फाउंड इन द टेल. नेक से एक्सियल फिलामेंट जो फॉर्म होता है वो टेल तक मौजूद रहता है. अब आते हैं मिडिल पीस पर. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्पर्म. एक्सियल फिलामेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिडिल पीस and covered with the cytoplasm. किससे covered है? Cytoplasm से. And this covering is known as the manchet. This covering is known as the manchet. अब स्पर्म के मूवमेंट के लिए, स्पर्म को मूवमेंट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. वो एनर्जी किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. Mitochondria have the form of the spiraling movement to this middle piece. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरल मूवमेंट के लिए इसको एनर्जी देता है जिसको हम कहते हैं निबेकेरेन शीथ. जिसको क्या कहा जाएगा? निबेकेरेन शीथ. फिर एक बार देख लीजिए. मिडिल पीस, एक्सियल फिलामेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस part and it is covered by the cytoplasm and this covering is known as the manchet. Movement of the sperm by the mitochondrial energy and the mitochondria have the form of spiraling movement known as the Nebaceran sheath. Next part of the sperm is the tail. Tail क्या करता है? Tail mobility देता है, उसको गति देता है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है. टेल की मदद से ही स्पर्म आगे चलता है. लेकिन एक एक्सेप्शन है. देयर इज़ अ एक्सेप्शन. एस्केरिस हैव द टेललेस स्पर्म. एस्केरिस के पास जो स्पर्म है वो टेललेस स्पर्म है. दैट इज़ द ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.